केवल अपने मन की मत सुनो, दूसरे के मन को भी जानने का प्रयत्न करो। मेरे सभी बच्चों, जो मुझे से संबंध रखते हैं और मेरा कार्य करते हैं, मैं धीरे धीरे उनमें निवास करने लगता हूँ और वे शांति दूत बन जाते हैं। वे शांत रहकर अपने कार्यों को शीघ्र निपटाते हैं और सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं। मैंने समझाया भी है, शांति से कार्य करो, अंत से किया गया कार्य गलत ही सिद्ध होता है। इसलिए याद रहे, शांति से कार्य करो। मेरे बच्चों, कार्य ही स्वयं बताएगा कि तुमने कार्य किया है, तुम स्वयं बोलकर मत बताओ। सदैव याद रहे, उस मालिक ने, ईश्वर ने तुम्हें 2 कान, 2 आँखें और 1 नाक, उसमें सांस लेने के लिए 2 छिद्र और 1 मुंह, उसमें खाने को चबाने के लिए 2 तरफ दांत दिए हैं। लेकिन तुम्हें कंठ एक ही दिया है, जीभ एक ही दी है। इसलिए बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। यदि तुम बोलने से ज्यादा सुनना सीख जाओगे, देखना सीख जाओगे और नाक द्वारा सूंघकर महसूस करना सीख जाओगे, तुम्हें सभी को मस्तिष्क दिया है, इसे सोचने समझने की शक्ति इसमें है, उसे उपयोग में लाओ। व्यर्थ की चिंताओं में समय को बर्बाद मत करो। सदा याद रखो, जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है और मेरा नियम भी। मैं यूं ही नहीं किसी को कुछ देता, यहाँ पर यूं ही नहीं कुछ होता। यदि तुम इसके पीछे का रहस्य जानने का प्रयास करोगे तो तुम्हें सब समझ आएगा। पर्दे के भीतर कुछ और होता है और पर्दे पर कुछ और ही दिखाया जाता है। मेरे बच्चों, सदैव याद रखो, जो भी देखो उसे सत्य मत मान लो, उसके पीछे की सच्चाई जानने का प्रयत्न करो, उसकी गहराई तक जाओ और उसे खोज निकाल लो। सदैव याद रहे, सत्य कभी छिपता नहीं और झूठ कभी टिकता नहीं, वह सच्चाई के सामने, सच्चाई के प्रकट होने पर परास्त हो जाता है। याद रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपना और तुम्हारा नाता जन्म जन्मांतर तक का है। सदा याद रहे, जब तुम यहाँ नहीं थे तब भी मैं यहाँ था, और जब तुम यहाँ हो तब भी मैं यहाँ हूँ, और जब तुम यहाँ नहीं होगे तब भी मैं यहीं रहूँगा। मेरे बच्चों, मैं सदैव यहाँ हूँ और सदैव के लिए रहूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव। मुझसे अच्छा तुम्हें साथी नहीं मिल सकता। मुझे याद करो सदैव, और हाँ, मेरे संदेश बोध को प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनते रहो, कृपा हो ही जाएगी, आशीर्वाद मेरा है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, केवल मात्र ईश्वर को चाहने वाला ही सच्चा सन्यासी है। था माता का मोह तो क्यों पहना यह वेश, ममता को त्यागो तभी पहनो भगवा वेश। 2 दिन शिरडी में रहा साधु विजयानंद, खबर मिले बीमार माँ खिन्न होय आनंद। बाबा से जाकर कहे, माता मरणासन्न, जाऊं उनके पास में चल जाए आसन्न। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक होय, 3 तरह के मरण हैं, बात ज्ञान की होय। भगवाधारी होए तो क्यों माता का मोह, धीरज भूषण साधु का अधीरता न सोह। पाठ कर तू भागवत 3 बार कर जाय, कल से ही प्रारंभ कर श्री साईं कह जाय। साईं के निर्देश का पालन वह कर जाय, पाठ भागवत शुरू करे 2 पूरे कर जाय। पाठ 3रा शुरू करे पूरा न हो पाय, मद्रासी साधु शिरडी में चिर शांति पा जाय। मरण अटल है नियम यह कहते हैं साईस, ब्रह्म सनातन रूप है वही गिरीश हरीश। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा ने समझाया है, हमें समझना है, केवल अपने मन की मत सुनो, दूसरे के मन को भी जानने का प्रयत्न करो। और बाबा ने कहा है, जो मुझसे संबंध रखते हैं और मेरा कार्य करते हैं, मैं धीरे धीरे उनमें निवास करने लगता हूँ और वे शांति दूत बन जाते हैं। इसलिए याद रहे, बाबा की कृपा अवश्य ही हो जानी है। जब हम बाबा के संदेश बोध को सुनते हैं और समझते हैं, उनका आशीर्वाद तो मिल ही गया है, कृपा उन्हीं की है। उन पर श्रद्धा सबूरी बनाए रखें, वे और भी बहुत कुछ अच्छा देंगे। अब प्रसन्न हो जाएं, नमन करें, ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम।